मुंबई के उपनगरीय इलाके कांदिवली के तेरापंथ भवन में आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रवास के तीसरे दिन व्याख्यान की बात करें तो तीसरे दिन के प्रवचन का प्रमुख केंद्र बिंदु मनुष्य के भाव, विचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस विषय पर गुरुदेव श्री जी ने प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य के अंदर जैसा भाव और विचार आता है उसी तरह का व्यवहार भी मनुष्य दैनिक जीवन में करता है। आचार्य श्री महाश्रमण के तीसरे दिन के प्रवास के दिन बौद्ध गुरु राहुल बोधि जी ने भी गुरुदेव श्री का आशीर्वाद देते हुए अपना ओजस्वी विचार रखा। तो ही कार्यक्रम के दौरान राहुल बोधि जी का स्वागत भी किया गया। इस पर देखिए मौरा स्थान के संवाददाता रितेश पाठक की खास कवरेज। Award from Oswald Ratna Award by All India Oswald Jain Sangh, invited as chief guest and speaker in many organizations. In 2019, award by Lokmanya for Wellness Icon. In 2018, most promising physician award by the CM of Maharashtra at ETS Maharashtra. उन्होंने आगम मनीषी महेंद्र कुमार जी स्वामी की बहुत अच्छी सेवा करी और उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल में उनकी जो अद्भुत सेवा की वो उल्लेखनीय है। गुरुदेव और डॉक्टर बंसाली एक विनम्र और अच्छे फिजिशियन हैं, उनके बारे में जो भी कहा जाए कम है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती। उन्होंने अभी वर्तमान में अपने को कार्डिक एम्बुलेंस यूनिट पूरे 9 महीने के लिए भेंट दी है और वो पूरे 9 महीने तक फिर फिजिशियन फिर डॉक्टर नर्सेज के साथ अपने धर्म संघ की सेवा में उपलब्ध रहेगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 2 शब्द पुरुष और विश्व के सब आचार्यों में सबसे लोकप्रिय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पे विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सदानिष्ठ सावगण। आज तेरापंथ धर्म संघ की जो ये धवल सेना है हमारे मुंबई में पधारी है। काफी समय से पूरे मुंबई वासी इस चातुर्मास को लेकर के बहुत उत्साहित थे। बहुत मन में एक अलग तरह का हर्षोल्लास था कि ऐसे आचार्य अपनी धवल सेना लेकर के 60,000 किलोमीटर की पद यात्रा करके मुंबई में पधार रहे हैं। पूरे मुंबई वासी उनकी बहुत ही सेवा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। महाराज साहब, कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसी भीषण गर्मी में, कभी कभी भीषण सर्दी में कैसे आपकी ये धवल सेना न रुकती है न थकती है और कदम से कदम मिला करके चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ एक शांति दूत का वातावरण बढ़ाते हुए चलती रहती है। एक पंक्ति मैं सबकी तरफ से आपको भेंट करना चाहता हूँ। आप ना कभी रुकेंगे, आप ना रुकेंगे कभी, आप ना थकेंगे कभी, आप ना थमेंगे कभी, आप ना रुकेंगे कभी, आप ना थकेंगे कभी, आप ना थमेंगे कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, तेरा पद, तेरा पद, तेरा पद। उस विषय में अपनी बात रखना चाहती हूँ। गुरुदेव, सभी श्रावक अपने संभाषण में आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मैं भी उसी सुर में अपना सुर मिलाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ अलग तरह से। गुरुवर, हम सब मुंबई वासियों को 9 महीने का ये पावन प्रवास मिला है। इसमें हमें क्या करना है, इस पर चिंतन करना है। नैतिकता, नशा मुक्ति, सद्भावना का पाठ आप जन जन को पढ़ा रहे हैं। इनका सबसे पहले पालन हमें अपने घर से करना है। आपके श्री मुख से फरमाई हुई बात परिवार प्रेक्षा अनुकरणीय है। हम सब ये संकल्प करें, सबसे पहले अपने अपने परिवार की प्रेक्षा करें। उसमें यदि कोई बुराई है तो उसे दूर करने का संकल्प ले। यह होगी गुरुदेव को सच्ची भेंट। प्रोफेशनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलें, यह होगी गुरुवर को सच्ची भेंट। गुरुदेव को तो मानते हैं, लेकिन गुरुदेव की कितनी मानते हैं, इस पर चिंतन करें, परिष्कार करें, यह होगी सच्ची भेंट।
मैं अपने स्वयं के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि मेरे जीवन में गुरु इंगित की आराधना होती रहे, आध्यात्मिकता की लौ मेरे भीतर प्रज्वलित होती रहे। गुरुदेव, आप श्री ने कल श्रावक के 2 रूप बताए, आराधक और प्रभावक। उस और मेरे चरण गतिमान रहे ऐसा आशीर्वाद आप श्री मुझे बख्शाएं। गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि से मेरी दोनों बेटियां प्रियांशी हिरन और प्रियल हिरन, हम तीनों ने जैन विद्या 9 भाग कंप्लीट किए हैं और बड़ी बेटी प्रियांशी अपने जैन स्कॉलर के इस उपक्रम से जुड़ी हुई है, जो प्रोफेशनल एक आर्किटेक्ट होते हुए प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर रही है। और अपने मन को जान सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को संयमित कर सकते हैं। यही हमारे महापुरुषों ने बताया, यही आचार्य तुलसी बताया करते थे, यही हमारे महाप्रज्ञ जी आचार्य महाप्रज्ञ जी बताया करते थे। और यही हम सुनते हैं। मेरे पास बहुत सारी किताबें, जो जब मुझे मिलने आते हैं राजकुमार, तो बहुत सारी किताबें लाते हैं, किताबें देकर जाते हैं। वैसे तातेड़ भाई, खाली भाई तातेड़, वो जब आते हैं वो भी बहुत किताबें देकर जाते हैं। तो बहुत सारी किताबें मेरे पास में पढ़ता हूँ। तो महाप्रज्ञ जी को भी पढ़ाते हैं और आप महाश्रमण जी आप भी पढ़ाते हैं। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपका ये प्रयास मानवता को शांति देने में आपका जीवन आप और हम बिता रहे हैं, सफल रहे, आपके संकल्प पूरे हो जाए और सभी को सुख शांति मिले। यही मंगलमय तरीके के साथ बुद्ध का एक वाक्य कहते मेरे निवेदन को मैं विराम करूँगा। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु। निर्वाण हो गया है, डेथ हो गई है। अब कोरा शरीर है, उसमें भी जीवन नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं है। तो कोरी आत्मा है तो भी जीवन नहीं, और कोरा शरीर है तो भी जीवन नहीं। आत्मा और शरीर दोनों का योग है, वह जीवन है। तो मृत्यु क्या है कि आत्मा और शरीर से का अलग अलग हो जाना, यह मृत्यु है। तो निर्वाण और मोक्ष क्या है? आत्मा और शरीर का हमेशा के लिए अलग हो जाना, आत्यंतिक वियोग हो जाना, यह मोक्ष है और निर्वाण। तो हम जीवन जी रहे हैं, वहाँ पदार्थों का उपयोग भी करना होता है, विभिन्न व्यक्तियों से भी संपर्क हो सकता है, अनेक प्रकार के व्यवहार चलते हैं। तो उनमें अटैचमेंट से अलग रहते हुए डिटैचमेंट, अनासक्ति रखें। ये अनासक्ति होती है तो बंधन या तो होगा, नहीं होगा तो हल्का ही होगा। तो शास्त्र में जो उदाहरण दिया गया कि उल्लो सुकोय दो छूटा, 2 मिट्टी के गोले सामने दीवार, दोनों गोले फेंके गए। एक मिट्टी का गोला तो गीला था, दूसरा सूखा था। जो गीला मिट्टी का गोला, उसकी मिट्टी दीवार पे चिपक गई। सूखा था, उसकी मिट्टी दीवार को छू करके नीचे गिर गई, चिपटी है। अब यह उदाहरण है कि इसी प्रकार एवं लगंति दुम्मेहा जे नरा काम लालसा, जो विषयों में आसक्त आदमी होता है वो चिपक जाता है, उसके कर्म भी चिपक जाते हैं, सघन बंधन हो सकता है। विरक्ता उन लगंति, जो विरक्त हैं, साधु हैं, त्यागी जीवन वाले हैं, राम की चेतना को जिन्होंने मानो कम कर दिया या खत्म कर दिया, वे चिपकते नहीं, आसक्ति नहीं करते, जैसे कि सूखा गोला चिपकता नहीं। यह बड़ा सुंदर एक संदेश अनासक्ति का दिया गया है। और ये अनासक्ति की साधना अच्छी चलती है तो वो जहाँ कोमम दले दायम लोग लिखई वाला कि पद में
पानी में पैदा हुआ है और पानी से फिर अलिप्त रहता है। यह अलिप्तता की साधना जहाँ होती है तो हम बंधन या तो होगा, नहीं होगा तो गहरा सघन पाप का बंधन नहीं हो सकेगा। तो ये शास्त्रों में जो वाणियाँ हैं, जहाँ ये अध्यात्म के अच्छे जीवन जीने के संदेश हमें प्राप्त होते हैं, और ये अध्यात्म की अनेक धाराएं हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। भले बुद्धिज्म में देख लो, धम्मपद को देख लो, उत्तरध्ययनानी को देख लो, अध्यात्म के संदेश ऐसे ग्रंथों में अच्छे अच्छे संदेश कितने प्राप्त हो सकते हैं। आचार्य महाश्रमण जी का ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो बड़ा ही प्रेरणा देने वाला और बड़ा ही लोगों में सुख शांति देने वाला संदेश है। आज आचार्य जी महाश्रमण जी स्वयं पैदल यात्रा करके हर दिन सैकड़ों और बाद में हजारों लाखों लोगों को मिलते हैं और एक ही संदेश देते हैं कि भाई अपने मन से लोभ को, द्वेष को, क्रोध को, विकारों को दूर करो, अपने आप को निर्मल बनाओ, निर्वाण के मार्ग पर, परिशुद्ध के मार्ग पर अपने आप को लाना सीखो। और ये लाने की क्षमता, ये लाने की शक्ति आप हर एक भाई बहन में है, हर एक इंसान में है। तो ये कैसी शक्ति हम अपने आप में जगाएं, वही रास्ता हमारे आचार्य महाश्रमण जी ये लोगों को बांटते रहते हैं। ये बड़ा अच्छा उनका प्रवास रहा है। आज मैंने सुना कि हज़ारों किलोमीटर का प्रवास उन्होंने इस भारत भूमि पर किया। इस प्रदेश से उस प्रदेश में जाना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार का वातावरण और कई प्रकार की विचारधारा वाले लोग भी मिलते हैं, कई प्रकार का पहराव, कई प्रकार की कल्चर, लेकिन उस सब में जाकर भी आचार्य महाश्रमण जी जो संदेश देते हैं वो संदेश तो बड़ा अनमोल है, उसको कोई मोल नहीं हो सकता, कि जो लोगों को हमेशा सुख शांति देने वाला है। आज भी उन्होंने कहा कि जब आदमी मुक्ति को पाता है, उस आत्मा के उस आनंद को छूता है, तो उसके सामने ये हीरे मानिक मोती कुछ भी नहीं, उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। तो इतनी शक्ति हर एक में है और वही जगाने का प्रयास हमारे आचार्य जी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। आप भी काशी से, वाराणसी से आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल सभी का। ऐसा है, आज गुरुदेव का त्रिदिव्य प्रवास 15 जून को इस राजभवन में है। 3 दिन में इस राजभवन में ऐसा ठाठ लगा कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतना एकदम इतने पब्लिक और इतने आपकी प्रवचन की शैली का लाभ लेने आएंगे। आम जनता नहीं, तेरापन समाज नहीं, पूरा जैन समाज के अदर समाज, और 3 दिन में जो लाभ लिया, हमारी जितनी भी जगह की व्यवस्था की सब पुल होगी एकदम। और आपके प्रवचन में पूरे लोग तन्मयता से सुन रहे। और विशेष अतिथि के तौर पे आज आचार्य राहुल बोधी जी भी पधारना हुआ, जो 20 साल बाद वापस इस राजभवन में पधारे। और विशेष अतिथि के तौर पे आज हमारे डॉक्टर गौतम बंसाली, जो प्रवास व्यवस्था समिति ने उन्होंने एक एम्बुलेंस 5 महीने की सेवा की भेंट की, और हम डॉक्टर गौतम बंसाली, पूरा जैन समाज उनके लिए समर्पित है कि कोविड पीरियड में उन्होंने इतनी अच्छी सेवा दी। तो आज गौतम बंसाली के प्रति भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं। उसके बाद 17 तारीख का दिन गुरुदेव, पूरा जैन समाज ही नहीं, पूरा अदर समाज मिलाकर हम गुरुदेव का 17 जून को नेस्को में एक नागरिक अभिनंदन करने जा रहा। वो एक तेरापन समाज का ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन होगा। उसमें 15,000 से ऊपर लोग वहाँ आएंगे और इसमें पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब संप्रदाय इसमें जुड़ेंगे। ऐसा मौका शायद 20 साल में पहली बार मिल रहा कि इतने सब लोग जुड़ के, और एक ऐतिहासिक दिन जो 17 जून नेस्को में है, इसका भी मैं आह्वान करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस नेस्को में पधारे। और 3 दिवस प्रवास इस कांदीवली में बहुत ही ठाठ रहा और गुरुदेव का हम सब पे इतना बड़ा आशीर्वाद रहा। तो मैं गुरुदेव के प्रति जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करूँ उतनी, इतने विनम्र
जहाँ पे भी बोला आज यहाँ पगलिया करना था, ठाकुर विलेज में पगलिया किया, मुख्य मुनि को भेजना ठाकुर विलेज तो वहाँ पे भेजा। जहाँ जहाँ हम कार्य कर रहे हैं आप करते हैं, इतने विनम्र भाव में, कभी भी इतना जो समय बोला उस टाइम पूरे जनता को इतनी सेवा का मौका दे रहे हैं। मैं गुरुदेव के प्रति जितने भी कृतज्ञता ज्ञापित करूं बहुत कम होगी। और गुरुदेव आपका 3 दिन प्रवास इस कांदिवली के राजभवन में हुआ। मैं तुलसी महाप्री की फाउंडेशन की ओर से कोई भी हमारी कमी रहेगी हो तो मैं बारंबार आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ, खमत कामना करता हूँ गुरुदेव। और हमें शेष काल बाद चातुर्मास के बाद इस राजभवन में और मौका मिले। 1 महीने की दरखास्त मैंने आपको कल भी हमारे सभी ट्रस्टी की ओर से भी की और मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि राजभवन में 1 महीने का प्रवास और हमें मिले।